आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक अनु नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था। अनु भी 10th क्लास में थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसी समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं अपनी बगल वाली सीट पर बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा अनु का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। अनु और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी प्यारी बातें करते थे। हम दोनों अपने अपने सपनों एक दूसरे को बताते और ना जाने बात बात करते हमें कब नींद आ जाती और हम सो जाते कभी हमें पता ही नहीं चला। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पर जाकर उसे बातें करता, परंतु हमारी बातें कभी कम नहीं होती थी। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पर जाकर अनु से ढेर सारी बातें किया करता था। हम दोनों के साथ में ना जाने क्या क्या सपने साथ में देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों का प्यार एक गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लग गया। कॉलेज में आने के बाद अनु अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लग गई थी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती थी और ना वो मेरी तरफ देखती थी। मैं सोचने लगा, ये अनु को क्या हो रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? इतना प्यार करने वाले के साथ जब ऐसा होता है तो कितना अजीब लगता है। एक दिन अनु के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना अनु अब मुझसे पहली जैसी बातें नहीं करती। वो मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि अनु को मैंने कॉलेज में अभय नाम की लड़की से बातें करते अक्सर सुना है। शायद मुझे लगता है अनु उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़ोर से बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि अनु ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, अनु ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मैं अपनी अनु को इतने समय से जानता हूँ, वह मेरे साथ इतना घिनौना मजाक तो कभी नहीं कर सकती। मेरी आंखें उसकी बातें सुनकर नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से बहुत रोने लगा। घर जाकर मैंने अनु का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि अनु ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पर लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी भेजा था। मैंने तुरंत अनु को कॉल किया, लेकिन उसने मेरा कॉल का कोई भी जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो अनु से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? अनु कहने लगी, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? मैंने उसे सरल सी भाषा में सवाल पूछा। अनु कहती है, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा होता जा रहा था और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ भी हो रहा था। अनु अब पहले जैसी नहीं रही, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने अनु को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो लेकर क्लिक कर दिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं अनु के पास गया और उससे कहा कि अनु, 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है। अनु कहने लगी, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राजीव, तुम अभय को पसंद करती हो ना, या लाइक करती हो?
अनु कहने लगी, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना हो, ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी तुम्हारी। अनु गुस्से से मेरी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है और तुम्हें मुझसे भी क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें हम दोनों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अनु, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया। अनु कहती है, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अब मैं जा रही हूँ, बाय। वो हमारे कुछ बचपन की बहुत पुरानी यादें थी, मैं उन्हें नहीं उखाड़ना चाहती हूँ, हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोता ही रहा पूरी रात। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास मानो जैसे सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया था, मेरी तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी और मेरे घर वाले भी मेरी तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया, मानो कि मैं जैसे किसी अन्य दुनिया में चला गया हूँ। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं देती थी। मैं बस ये कहना चाहता था कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं भूल ही गई थी। अनु मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं ना कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं आज भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से यादें ताज़ा कर लेती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ और अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता हूँ, क्योंकि अब बाहर अगर मैं अपना दुख किसी को बताता हूँ तो लोग अब हमारे दुखों का मजाक ही बनाते हैं, कोई हमारी फीलिंग्स नहीं समझता है। तो दोस्तों, जीवन में जैसा भी हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता है। आप सच्चे हो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ साथ इंसान भी चेंज होता है और उसके पीछे हमें भी कहीं ना कहीं चेंज होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।